देखिए आप आ गई हैं बाहर और अब उनके पिटारे में वो बही खा था जो पिछली बार उनकी माता जी ने उनको सिल कर दिया था और वही लेकर निर्मला सीतारमण जो है आप देखिए बाहर हैं। और अब देखना ये है इसमें डिजिटल आईपैड है या कोई ऐसा और इक्विपमेंट जिसको पढ़कर जो है वो बजट पेश करेंगे निर्मला सीतारमण। आप देखिए अनुराग ठाकुर है उनके साथ, वित्त सचिव हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, तमाम बजट को बनाने वाले वो अधिकारी हैं उनके साथ। और अब यहां से निकलकर राष्ट्रपति भवन जाएंगी जहां पर वो राष्ट्रपति से बजट पर जो है मंजूरी लेंगी और उसके बाद वहां से सीधा संसद भवन में कैबिनेट की बैठक के अंदर जो है अंतिम मोहर लगाई जाएगी बजट पर। और उसके बाद 11 बजे निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेंगी। आप देखिए वही लाल कपड़ा जो वो हर साल लेके आती हैं, ये उन्होंने ये खबरें आई थी कि इस लाल कपड़े को जो सिला गया था वो उनकी माता जी ने सिलकर उनको दिया था जब वो पहली बार 2019 में बजट पेश करने आई थी। और आप देखिए तमाम चेहरे पर खुशी, मुस्कुराहट, अनुराग ठाकुर के चेहरे पे भी आपको उसी तरीके की मुस्कुराहट, निर्मला सीतारमण कुछ कहती हुई और बिल्कुल इत्मीनान के साथ फोटो आप कराती हुई और कुछ मीडिया कर्मियों को बताते हुए भी आप देखिए यही है। और अब यहाँ से निकलने की तैयारी उनकी और बिल्कुल फोटो आपके लिए किसी भी तरीके की ये कह सकते हैं कि हड़बड़ी में नहीं है वो और फुल जो है वो फोटो आप करा रही है हर तरीके से। जहां जहां मीडिया कर्मी है हर तरफ जो है बजट की कॉपी को लेके दिखाते हुए अब ये तो तय है कि उनके इस जो बही खाता है इसमें इस बार पेपरलेस है तो इसीलिए जो है वो जो है वो बिल्कुल जो है आईपैड ही है उसमें। और अब वो कार में अपनी बैठते हुए यहाँ से सीधा राष्ट्रपति भवन के लिए वो निकल रही है। थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी अनाउंस मत कीजिए। एक सेकेंड हिमांशु, ये तस्वीरें जरूर दिखाइए लेकिन आईपैड है या कोई देसी टैब है उसमें, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि यहाँ पर ये बहस चल गई है। आईपैड एप्पल का है, अमेरिकन कंपनी है और अगर आपको वोकल फॉर लोकल आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो टेलीकॉम मंत्रालय का ये दावा है कि हमने 3 स्कीम पिछले जून में लॉन्च किया है जिससे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में जबरदस्त बूस्ट मिला है। तो क्या ये किसी देसी कंपनी का टैब है जिसको आज प्रेजेंट करेंगी, ये क्लियर हो पाना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि अभी तो लाल कपड़े में ये लिपटा हुआ है। लेकिन आप देख रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय से अब सीधे देश की संसद का रुख करेंगी। कुछ मिनटों का सफर क्योंकि नॉर्थ ब्लॉक से ये निकलती हुई वो जा रही हैं और अनुराग ठाकुर भी वहां पर पहुंचेंगे और कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक होने वाली है जिसमें ये बजट वहां पर पेश किया जाएगा लगभग 10 सवा 10 बजे और उसके बाद 11 बजे बजट पेश होने वाला है। आज मतलब उस टैब पर आलोक जोशी जी नजर रखें क्योंकि उसी के जरिए पता चलेगा कि कितना उस पर क्यों रखना है, आपको तो अपने मोबाइल के ऐप पर नजर रखनी है क्योंकि बजट तो यहाँ आएगा। आलोक जी, लेकिन फोकस ये रहेगा कि ब्रांड ना ही दिखे तो बेहतर है। जैसे कि बहुत सारे जगहों पर हम देखते हैं कि ब्रांडिंग को छुपाया जाता है ताकि ये ना लगे कि उसी ब्रांड पर फोकस है, सिर्फ इस बात पर फोकस रहे कि डिजिटल तरीके से इस बजट को पेश किया चर्चा हो जाती है, चर्चा हो जाती है, हम सबको बचना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए ये जाहिर तौर पर एक बूस्ट सैयद जफर इस्लाम साहब आपकी सरकार देना चाह रही है कि हम डिजिटल तरीके से और मैन्युफैक्चरिंग में हम आगे बढ़ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद टेलीकॉम मंत्री भी बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने 3 स्कीम्स लॉन्च किया है जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में सबसे ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर यह है और चीनी कंपनियों को हम पीछे छोड़ देंगे। कितना सार्थक हो पाएगा, नजर रहेगी? देखिए बिल्कुल साफ है, PLI स्कीम जो है उसी के लिए अनाउंस किया गया है, उसी के लिए इंट्रोड्यूस किया गया इसलिए कि हम कॉम्पिटिटिव नहीं थे। 8-10% वहाँ हमारे लिए जो हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन का कॉस्ट ज़्यादा हो जाता था, लेकिन अब इस स्कीम के बेसिस पे हम बहुत कॉम्पिटिटिव होंगे, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। इसके सब मतलब जो करना चाहिए तो सरकार ने किया और आगे आने वाले दिनों में आपको इसके जो अच्छे जो रिजल्ट भी दिखेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए आज के दिन में जो आप चर्चा कर रहे हो, मेरा आखिरी सेशन है, उसके बाद में जाना है, तो मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जो हमने हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है वो आम आदमी रही है, गरीब रही है, उसके लिए हम जरूर कुछ करेंगे। दिखेगा इस बजट में, मिडिल क्लास हमें जरूर दिखेगा। टैक्स लाज में राहत, क्योंकि आपने आम आदमी का जिक्र किया। मैं स्पेसिफिक्स में नहीं जाऊंगा लेकिन मैं इतना कहूंगा कि हमारी प्राथमिकता रही है, वो प्राथमिकता की झलक इस बजट में भी जरूर दिखेगी। साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, प्रोडक्शन को बढ़ाने की बहुत सारे जो है रिफॉर्म्स किए हैं उसमें भी, और आगे जो है कैपेक्स में भी अच्छा आपको नंबर दिखेगा।